बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों के उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार गुजरता रहा और अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रैंपजेल नामक साग खानी चाहिए। आसपास में वह साग कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उसे वादा किया कि वह उसके लिए रैंपजेल नाम का साग लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम गोथेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी ने एक शर्त पर साग उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गया। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी साग के नाम से रैंपजेल रखा। रैंपजेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसने सुनहरे बाल अद्वितीय रूप से चर्चा आसपास की जगह में धीमे धीमे से फैलने लगे। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर लिया जिसमें न तो कोई दरवाजा था और न चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन में एक समय जरूर जाती। इसी प्रकार दिन बीतने लगे और वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हो गई। उसके लंबे घनेरे सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उसके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रैंपजेल को पुकारती और कहती, रैंपजेल, अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां पर रैंपजेल उस मीनार पर रहती थी। रैंपजेल की आवाज में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहां से आ रही थी यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं कर सका। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज इतनी मधुर है के विषय में जानकर रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रैंपजेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी का वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रैंपजेल को पुकारा तो उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रैंपजेल से मिला। रैंपजेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रैंपजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रैंपजेल इस पर सहमत हुई और दोनों को मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रैंपजेल से मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रैंपजेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रैंपजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे वह दोनों उस जगह से भाग सके। रैंपजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रैंपजेल के पास आने और उसे गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रैंपजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच जंगल में विचरने के लिए अकेले छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रैंपजेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका न हो। जब राजकुमार रैंपजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रैंपजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिसके कारण नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ पर रैंपजेल के कटे हुए बाल आ गए और रैंपजेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ नीचे गिर गई।
नीचे उतरकर बालों का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डैम बोतल से उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां रैम्पजेल बस चुकी थी। उधर रैम्पजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय में एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनसे मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रैम्पजेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियत से रैम्पजेल को इतनी साल कैद में रखती है, एक दिन उसे ही इसका दंड मिला और वो मारी जाती है। रैम्पजेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि एक दिन कोई उसे बचाने आएगा और उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपको ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।